हमारा ये मैनेज नहीं हो रहा, वो मैनेज नहीं हो रहा। हम क्यों कह रहे थे भाई कि ये जंप आएगा? हम क्यों कह रहे थे कि कंपटीशन की तैयारी टफ है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। मेरे को जब सीखने का है तो मेरे को सीखना है, वो लर्निंग एटीट्यूड आपको यहां पर डालना है, ठीक है, और फाइट मारना। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ये जो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क चाहिए, यस हार्ड वर्क चाहिए, यहां पर यही तो हार्ड वर्क है। खुद भी देखो ना, हम बीज डालते हैं 2 अलग अलग पौधों के, तो बीन का जो बीज है वो 2 दिन में जर्मिनेट कर जाता है। कुछ ऐसे हैं जैसे मिर्च का हो गया, उसको 5 दिन लग गए, कोई दूसरा है उसको 8 दिन लग गए। तो हर चीज़ के रिजल्ट आने में समय लगता है, पर आएगा जरूर। बच्चे बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनसे नहीं हो रहा है, या जो चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है लगे रहना। रिजल्ट्स आने में समय लगता है, कुछ को जल्दी आता है। जैसे आप अगर आपके अंदर यह एटीट्यूड है तो डेफिनेटली आप सफल होंगे जरूर। यानी जब तक समझ नहीं आएगा तब तक दोबारा से रीट्राई करते रहेंगे, दोबारा वीडियो देखेंगे, नहीं आया एक बार और देखेंगे, नहीं आया फिर एक बार देखेंगे, फिर नहीं आया फिर एक और बार देखेंगे, फिर कॉपी में करके देखेंगे, फिर दोबारा से कॉपी में करके देखेंगे। यह एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना मुश्किल नहीं है। तो बस इतना ही कहूंगा सब बच्चों को, सफल होगा वही जो आखिर तक लगा रहेगा कहीं। और जज्बा कैसा रखना है अपने अंदर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे भाई आप भगवान नहीं है, या फिर मैं भी भगवान नहीं हूं कि मैं दुनिया के सारे क्वेश्चन लगा दूंगा। लेकिन यस, दुनिया के सारे क्वेश्चन के लिए मेरी कलम नीचे नहीं बैठी। मैं हमेशा कहता हूं आपका एटीट्यूड आपकी लाइफ की तरफ क्या है, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं और कितना प्यार करते हैं अपने एम से, वो मैटर करता है। वो आपको खींच लेगा, ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम। बाद में क्या मिलेगा, ना वो मिली ना तो तुम्हारा कैरियर मिला। बेटा प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो, वो तुम 3 साल बाद भी हो सकता है, 4 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन 2 साल बाद कैरियर बनाने जाओगे ना तो कुछ नहीं बन रहा। एक बच्चे का मैसेज आया, 12th क्लास में पढ़ता है, सर उसके पापा को पता चल गया, जब से उसके पापा को पता चल गया उससे मेरी बात नहीं होती, तो सर दिल नहीं लगता, सर सवाल नहीं लगता, तो बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो मतलब यहाँ से गया कलेक्शन तो होगा नहीं, समय अभी है। देखो कोई भी चीज़ गलत सही नहीं होता है, हर एक चीज़ का सही समय होता है। उधर जाओ थोड़ा सा, लक डिस्ट्रैक्शन होगा लेकिन अपने आप पे कंट्रोल। तो जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, उनको थैंक यू बोलो कि भैया बढ़िया है यार, तू महिला बहुत प्यार व्यार के चक्कर में लगा रहा, मैं कर लेता। सोचो अगर ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो जाओ। यही तो आज टाइम स्टार है, डिस्ट्रैक्शन इज वेरी जरूरी, और डिस्ट्रैक्शन होना भी चाहिए, जरूरी है। इसका रीज़न ये है कि 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, अब सब सीरियसली पढ़ने लगे ना तो 700 के नीचे सिलेक्शन नहीं होगी किसी। तीनों सब्जेक्ट तंग करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बनाए इसलिए गए थे, एजुकेशन सिस्टम इसलिए बनाया कि अच्छा 10वीं में बच्चा बहुत मौज करता है, 11वीं में उनको थोड़ा सा तंग किया। इस मतलब थॉट प्रोसेस से तो बनाया नहीं गया। जब भी आप थोड़ा सा डेविएटेड फील करें या डिमोटिवेटेड फील करें, ठीक है, आपको ना मेरी इस बात को गांठ बांध लेनी है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आप अभी तक 9वीं और 10वीं, 9th और 10th में अगर मैं देखूं, आप उस एनालिसिस से पढ़ ही नहीं रहे होते कि आपको एक IIT का एग्जाम क्रैक करना। सच बता रहा हूं ये बात। आपको खाली मेडिकल का एग्जाम नहीं देना, आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं। ये आपकी जो एज है वो सही एज है, सही डायरेक्शन की एज है। जितना इनपुट लगाओगे आउटपुट आगे मिलेगा ही मिलेगा। इस समय जो इनपुट लगाने वाले हो, लाइफ टाइम उसको कैश करने वाले हो। सुपर तरीके से एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करो, ठीक है, तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। उनको कंसेप्ट, हाँ सर कंसेप्ट डिटेल में, अच्छा वो कंसेप्ट का क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ सर वो सब लिखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से नोट्स अच्छे से बनेगा, फिर कुछ अच्छे सवाल भी कराना सर जिससे दिमाग खुले। हाँ, और सर PYQ तो जरूर से करा देना लेक्चर में ही। हाँ सर लेक्चर में PYQ करा दोगे ना तो ठीक रहेगा। अच्छा ये सब बिना लिखे करा दो सर, बोर्ड पे कुछ लिखो ही नहीं सर, नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, इससे कम लिख के काम चल जाए। सर वो तो आप ही बताओगे मास्टर, आप हो, खाना छोड़ देता हूँ, बिना लिखे काम हो जाएगा। अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा यार, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। नया सवाल बहुत जरूरी है, लेकिन सर पहले बेसिक कराओ,
पहले बेसिक सवाल कराओ। अच्छा, बेसिक सवाल में सर ऐसा होना चाहिए कि सारे थ्योरी पे एक एक सवाल हो जाना चाहिए। फिजिक्स में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसा चल रहा हो, मैथ्स में भी कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें आप तीनों में पिस जाए। लेकिन सिर्फ आप अकेले नहीं होंगे, ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं वो सिचुएशन हर बच्चा फेस करेगा। आपके वो चीज़ें आपने उतने अच्छे से नहीं समझी या पकड़ी तो समय चला गया, लेकिन अभी भी समय, और अभी भी अगर आप वही एटीट्यूड रखेंगे कि यार छोड़ दो या कर लो या फिर ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नहीं। देखो मेरे से जितना हो जाएगा वो मैं कर रहा हूं, मगर उतनी ही मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी। तुम्हें इन सब चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि ये तुम नहीं कर सकते हो तो फिर आराम से आप देख लो कौन सा ठेला तुम आराम से लगा पाओगे। ऑनलाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट आप बोल सकते हो, दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन आपको अपने लिए बनाना है, और अगर आपने वो कर लिया तो जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अमेजिंग होंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात। और बस रेस छोड़ दी, बहुत जल्दी हार माने यार तुम तो। अभी तो पहला ही टेस्ट है। हाँ, होता कोई 20वां 25वां टेस्ट तब समझ में आता, पहले ही टेस्ट में तुम, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बहुत कंपटीशन है, लेकिन तुम कर लोगे अगर तुम अपना 100% एंगेजमेंट पढ़ाई करो, पॉजिटिव वे में समझने की कोशिश करो। लेकिन चलो आधा दिन हम पढ़ेंगे, तुम्हें पढ़ना पूरा दिन है, तो अपने में भी ना पढ़ाई चलना चाहिए। डॉक्टर बनने वाले बेटा, मजाक नहीं है। हे प्रभु बुद्धिहीन बालक, ये मेहनत कुछ नहीं करना है, चुपचाप पढ़। 9 घंटा लग रहा है ना, 12 घंटा लगा। रोज 3 क्लास का कंटेंट अच्छे से नोट्स बना, रिवाइज कर और पढ़। जो मेरी जर्नी रही है वही आपकी जर्नी है भाई। अब मेरी जर्नी में मैंने क्या किया है, मैंने कैसे रैंक निकाली है, वही मैं आपको बता रहा हूं। बस कईयों को समझ नहीं आएगी ये बात, क्योंकि हमें पता है पिछले आपके जितने बैचेस गए हैं सभी के साथ वो प्रॉब्लम है। अगर किसी दिन आपके साथ बैठा दिया जाए ना सभी को, अब आप डिस्कस करो, मेजॉरिटी की प्रॉब्लम सेम सेट की निकलेंगी। मेहनत आपकी हमेशा रहनी चाहिए। अब देखो, किस्मत जिस दिन खराब होगी उस दिन तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, है ना। लेकिन जो आपका कर्तव्य है उसको तो आप निभाएंगे।